नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, अभी का विषय हमारा बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि यह विषय है शिक्षा को लेकर कि किस तरीके से शिक्षा हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। बदलते समय के साथ अपडेटेड बुक्स हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है। बहुत सारी विशेष बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे करने वाले हैं और यह जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ बाइनरी एजुकेशन रजत गुप्ता जी की, जो कि स्कूल बुक्स पब्लिशर भी है। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, वैसे तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी शिक्षा को लेकर, बुक्स को लेकर कि जो बदलते समय के साथ हमारे शिक्षा प्रणाली में अंतर आया है। तो ऐसे में शुरुआती प्रश्न जो मैं है आपसे यही करना चाहूँगी कि कहाँ से जो है ये पब्लिकेशन हाउस की जो है शुरुआत हुई, कैसे इसका आरंभ हुआ? मैम, ये करीब हमारा जो पब्लिशिंग हाउस है, दिस हैज़ बीन मोर देन फॉर 50 ईयर्स। जो लीगेसी है वो 50 साल से ज़्यादा की है। ये हमारे दादाजी ने कभी शुरू किया था 1955 में। फिर उनके जो लगाए हुए पौधे को मेरे पिताजी श्री मदन लाल गुप्ता जी ने आगे बढ़ाया। फिर पिताजी को समहाउ करीब जब मैं स्कूल में था, तब एक काफ़ी छोटा था मैं, तब उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई जिस वजह से उनका शरीर से वो उतने संपन्न नहीं थे, जिससे कि वो काम आगे धीरे धीरे ठप होता चला गया। तो तभी से मेरे अंदर एक टारगेट था कि जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में कि मुझे वापस से एक दिन इस पब्लिशिंग हाउस को उठाना है, इसको वापस से जो पौधा कभी हमारे दादाजी ने लगाया था, इसको एक बड़ा वृक्ष में बदलना है। तो तब से इसकी शुरुआत हुई। फिर पिछले साल हमने इसको एक नए रूप में वापस से शुरुआत करी है। करीब इसको अभी 1.5 साल से अधिक हो गया है, 1-1.5 साल के करीब हो गया है इसको। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि कहाँ से जो है इस पब्लिकेशन हाउस की शुरुआत हुई। अच्छा, जानकर ये बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी कारणवश जो है बीच में यह पब्लिकेशन हाउस बंद हो गया और उसकी शुरुआत दोबारा से आपने की है। तो ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि एक जो बहुत अच्छा पब्लिकेशन हाउस था वो चाहे बीच में किसी कारणवश बंद हुआ, लेकिन एक बार फिर से वो शुरू हो चुका है। लेकिन एक सवाल ये आया कि जब एक बिजनेस कह लें हम बंद हो जाता है, उसको दोबारा से शुरुआत करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो ऐसे में आपको क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनौतियाँ तो देखिए जीवन में हर मोड़ पर, हर दौर में आती रहती हैं, आई हैं, बहुत चुनौतियाँ आई हैं। यहाँ तक पहुँच पाना मुझे लगता है कि एक ये ऊपर परमपिता परमेश्वर की मुझ पर कोई खास कृपा है। अदरवाइज़ मैं आज से, जब मैं स्कूल में था तब झांक के देखूँ, आज से करीब 25 साल पुराने एक सीन में जाऊँ तो ये लगता है कि यहाँ तक आ पाना इतना आसान नहीं था। मैंने 2009 में इंजीनियरिंग करके मैंने ओरेकल, जो एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है, एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स जो गुड़गांव में है, ओरेकल मुंबई में, मैंने कुछ एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4 साल काम किया। लेकिन तभी भी मेरे अंदर एक असंतुष्टि की भावना थी कि ये मैं कर रहा हूँ, शायद अच्छा कर रहा हूँ, आने वाले समय में समय के साथ और तरक्की करूँगा, लेकिन पब्लिशिंग में जो कि मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने किया वो मैं कब करूँगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि चुनौतियाँ तो रही। इस दौरान मैंने फिर एक पब्लिशिंग हाउस में, बहुत रेप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस में पिछले 10 साल काम किया, लेकिन समय ऊपर, मैं कहूँगा ऊपर वाले के, बिल्कुल समय ने हालांकि बहुत सारी चुनौतियां आपको दी, लेकिन आप उससे डरे नहीं, हारे नहीं, आप आगे निरंतर बढ़ते रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। लेकिन एक सवाल मन में यहाँ पर आया है कि जैसे कि आपने बताया कि आपके दादा परदादा जी ने जो है इस पब्लिकेशन हाउस की शुरुआत की थी और उसी को आपने जो है आगे बढ़ाया है। तो ऐसे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि समय के साथ जो है बदलाव आना जो है निश्चित है।
तो ऐसे में उनके समय में कुछ अलग रहा होगा और आपने जो है कुछ अलग सोच के जो है निश्चित रूप से इसकी शुरुआत की है। तो यदि आपके विजन की बात की जाए तो आपका विजन क्या है, आप किस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस पब्लिकेशन हाउस के साथ? बाइनरी एजुकेशन में हमारा विज़न ये है कि बच्चों तक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अफोर्डेबल रेट्स पे बुक्स हम बच्चों तक पहुंचाएं। जो मार्केट में अपडेटेड कंटेंट है वो हम उन तक पहुंचाएं। समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, टीचिंग पेडागोजीज़ में बेहद सारे बदलाव आ चुके हैं। आजकल क्रिएटिव चीज़ें चाहिए, जॉयफुल लर्निंग, बच्चा करके सीखे। तो ये सारी कोशिश हमने जो नई टीचिंग पेडागोजीज़ हैं उनके अनुरूप हमारी कोशिश है कि हम बच्चों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से किस विजन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपके पब्लिकेशन हाउस के द्वारा कौन कौन सी बुक्स जो है प्रकाशित की जाती है? अभी बाइनरी एजुकेशन में हम 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। वे हैं जनरल नॉलेज जीके और कंप्यूटर। ये दोनों सब्जेक्ट्स ही हमने चुने हैं ख़ास तौर पे, उसके पीछे भी एक ख़ास वजह है। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि निरंतर कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करते रहते हैं, जिनमें कि समय के साथ अपडेट्स बेहद जल्दी आते हैं। हमारा विज़न, जैसे कि मैम अभी आप इससे पहले पूछ रहे थे, विज़न ये है कि हम स्टूडेंट्स तक अपडेटेड बुक्स पहुंचाएं। ऐसा कुछ जिसमें कि नया करने को बहुत कुछ हमें मिले और हमेशा मिलता रहे। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, आज से 10 साल पहले तक जो कंप्यूटर में पढ़ाया जाता था, आज काफ़ी हद तक वो नहीं पढ़ाया जाता। चीज़ें बदल चुकी हैं पिछले 5 साल में। कोविड के बाद से, जहां कोविड तक कोई हार्डली ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, आज बच्चा जूम कॉल, ऑनलाइन स्कूल्स चलते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है और जो चीज़ आज से कुछ साल पहले तक पढ़ाई जाती थी, आज वो मार्केट में नहीं पढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही कंप्यूटर में भी नेवर नो, आने वाले कुछ सालों में जो आज पढ़ाया जा रहा है शायद वो उतना रेलेवेंट ना रहे। तो कंप्यूटर और ऐसे ही जीके दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमेशा नया करने को लिए हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी इन दोनों सब्जेक्ट्स में हम अपडेटेड मटेरियल, अपडेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट कंटेम्परेरी वर्ल्ड, हम चीज़ें बच्चों तक पहुंचाएं। चलिए, आपने बहुत अच्छे से हमें यह समझाया कि आपके बुक पब्लिकेशन हाउस के ज़रिए कौन कौन सी किताबें जो है प्रकाशित की जाती है। हालांकि मेरा सवाल आपसे यही होने वाला था कि आपके द्वारा ये जो बुक्स छापी जाती है और अपडेटेड बुक्स जो है क्यों ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छे से हमें इससे प्रीवियस प्रश्न में ही इसका जवाब दे दिया है। मैम, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ये जो बुक्स हैं हमारी, अभी भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज़ करी है, जिसके बेसिस पे नया करिकुलम फ्रेमवर्क, न्यू एनसीएफ भी पिछले साल भारत सरकार ने रिलीज़ किया है। तो ये सारी बुक्स उसके अनुरूप हैं जी। हमारी सोच ये है बच्चों तक एक अच्छा अपडेटेड कंटेंट हम बच्चों तक पहुंचाएं। ये हमारी सोच है, ये हमारा विज़न है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और ये इसी अच्छी सोच के ज़रिए जो है हमारी शिक्षा प्रणाली और मजबूत हो सकती है। यह आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आज के समय में हमें अपडेटेड बुक्स की ज़रूरत क्यों है, किस तरीके से शिक्षा प्रणाली जो है वो कार्य कर रही है। बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की गई है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें